मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, जानकी जी रो रही हैं, सीता मैया रो रही हैं और सुनैना जी गोदी में लेकर रात रात भर बैठी हैं। जनक जी गोदी में लेकर बैठे हैं, पर जानकी जी रोना बंद नहीं करी। कई दिन निकल गए, रोती जा रही, रोती जा रही, रोती। विलाप बंदी नहीं है मां का, रो रही है। सारे वेद आ गए, डॉक्टर आ गए, औषधि दी, पर कोई कहे पेट दुख रहा होगा। अब छोटा सा बच्चा अंदाजा लगाया जाए तो बस यही कहे पेट दुख रहा होगा, कोई अंग दुख रहा होगा, मालिश कर दी, औषधि दे दी, घुट्टी दे दी। अच्छा, वो तो उस समय की बात थी। जानकी जी रोई तो मां ने लोरी भी सुनाई, थपथपाया भी, धीरे धीरे हाथ भी फेरा। जब का समय बच्चे अगर रोते थे रात के समय तो मां लोरी गाती थी, सो जा लाला तू तो लोरी सुना। उस समय पर लोरी सुनाते थे। आज के समय में बच्चा रात को जग जाए तब देखो मां लोरी सुनाए, सो जा। अब ये तो नहीं सोया, वो बाजू में सो रहा था ना पति, पोट के बैठ गया। उठते से ही बोला, क्या हो गया? सो नहीं रहा। अरे छोटा है, सो जाएगा, तुम चुप कर लो। अब उसने उठा के उसको दे दिया, पति को। पति बेचारा कंधे पे डाल के छत पे ले गया। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए पूर के, और ठोकता ठोकता के तू सो जा, नहीं तो मुझे अंतिम श्वास में सुला देगी, तू सो जा। तेरी मां है, पूरी जगदम्बा है, जब वो बोलती है तो उसकी सांस भी डोलती है, इतनी बोलती है, तू सो जा। वो चुप नहीं हुआ, आखिरी में फिर आया, ये चुप ही नहीं हो रहा। इतने में माँ गोदी में लेके बोली, चुप अच्छा, तुमसे कहीं चुप होएगा, ला मेरे को दो। और उसने थप थपा के ऐसी 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 थप थपा के सुला दिया। अब जानकी जी को भी बड़ा सुलाया, पर माता जानकी रोए जाए रोए जाए रोए जाए, कोई चुप ना हो। लोरी सुनाई, गाने सुनाए, गीत सुनाए, भजन सुनाए, कीर्तन सुनाए, सब सुनाए, पर चुप तो होए, चुप ही नहीं हो। अच्छा, आज के बच्चों का अंदाजा लगाया जाए कि हाँ चलो बच्चा क्यों रो रहा है, तो अपन अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि गर्भ में जब बच्चा होता था तो गर्भ बच्चे को अच्छा ज्ञान देते थे। आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं कि बेड रेस्ट। तो गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती हैं, दिन भर सीरियल देखती रहती हैं, नाटक देखती हैं, तो औलाद भी जो होती है वो नौटंकी होती है, वो भी सीरियल जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में रोती है। नाटक में भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कोई सा ऐसा नाटक नहीं बना जिसमें 2-4 दिन तक किसी को मुस्कुराता दिखाया। 2 दिन अगर हीरोइन मुस्कुरा देती है तो 2 घंटे बाद रोना चालू हो जाती है।
रोना चालू। अब जानकी जी रो रही हैं तो बड़ा आश्चर्य का प्रश्न कि माँ क्यों रो रही है। खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, सारे वेद आ गए, औषधि दे दी, पर जानकी जी का रोना बंद नहीं हुआ। ध्यान देना नेपाल देशवासियों, बड़े ध्यान से कथा सुनना, जनकपुरी की ये पावन कथा। अब क्या करा जाए। भोलेनाथ जी की पूजन सुनैना जी करती थी। जनक जी ने कहा, सुनैना तुम कहां जा रही हो। सुनैना जी कह रही हैं, अब कोई औषधि नहीं लगेगी, तब एक ही औषधि लगेगी, मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है, और वो आएगा तो ये चुप हो जाएगी। इतने में जनक जी ने कहा, उनके गले में सांप, कानों में बिच्छू, सिर पे गंगा, भस्म रमाए हुए, अगर इसने देख लिया तो और रोना चालू कर देगी। नहीं नहीं नहीं, तुम अब देखो, होगा जरूर बाबा। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा। जो जिससे लगन लगाया हुआ होता है उस पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा। कहा रुको। भोलेनाथ जी तैयार हुए, शिव जी ने श्रृंगार करा। आज भोले बाबा बनकर नहीं आए, आज भोले बाबा एक अघोरी बनकर आए। अघोरी बनकर आए और पहुंच गए नेपाल देश की पावन धरा पर, जनकपुरी में। और बाबा इस नेपाल देश की पावन धरा पर जनकपुरी में पहुंचे और जगह जगह पर बैठते जाएं, आवाज लगाते जाएं, आवाज लगाते 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 जनकपुरी में दरवाजे पर भोलेनाथ जी अघोरी का रूप धर कर बैठे और खबर करवा दी, सुनैना जी के पास सूचना करो, उनके गोद में जो बेटी है, मुझे मालूम पड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतने में किसी ने सुनैना जी से कह दिया, कोई अघोरी आया है, बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, तन पर भस्म रमी है और कानों में कुंडल है, गले में मुंड माला पहना हुआ है, भयंकर दिखता है, मस्तक काला, त्रिपुंडता लगाया हुआ। अघोरी तो अघोरी होता है, बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका। अच्छा, क्या कह रहा है? सुनैना जी से कह दो उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको देखने आया। सुनैना जी ने कहा, अगर बेटी को देखने आया है तो इतना भयंकर स्वरूप है, बेटी को देखेगा तो बेटी तो और रोने लगेगी। बता, देखो देखो, बुलाओ। अघोरी को अंदर बुलाया। जो अंदर बुलाया, अंदर आते से जानकी जी और चीख कर रोने लगी, भयंकर चीख, और चीख कर रोने लगी। अब तो सुनैना जी को लग गया कि सीता जी को ना जाने अब इस अघोरी की ओर नजर लग गई, अब और रोने लगी, भयंकर रोती रोती। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली, छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी, पक्का है। सुनैना जी ने कहा, बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले, चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है, वो डोलेश्वर मेरा महादेव है।
मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली, ठीक है, आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए। पक्के में चुप हो जाएगी ना, बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए, अघोरी का रूप मेरे महादेव का था, और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाया, हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया, श्री राम। जो मंत्र दिया सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना, श्री राम जो मंत्र दिया, जानकी जी रोना बंद। और राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। राम नाम जैसे ही सीता जी को दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया। जनक जी ने पूरे नगर में सूचना कर दी, धन्य है ऐसा गुरु जिसने हमारी जनकपुरी की भूमि पर आकर मंत्र दिया है। तब शंकर भगवान अघोरी के रूप में जब जाने लगे, दक्षिणा जनक जी महाराज देने लगे। जब दक्षिणा देने लगे तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जनकपुरी में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस नेपाल के देश में इतनी कृपा जरूर बनाकर रखना कि आप हमेशा आकर अपना गुरु मंत्र देते रहना। शंकर जी ने कह दिया, इस नेपाल देश की भूमि पर जब जब मैं आऊंगा तब गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। ये पवित्र नेपाल देश वो देश है जहां मेरा ओघड़दानी पशुपतिनाथ, मेरा डोलेश्वर महादेव, जनकपुरी में भी मेरा महादेव आकर राम नाम प्रदान कर कर चले जाता है। और जहां शंकर भगवान मंत्र दे देते हैं वहां राम कभी राम जी वन में गए थे तो उनकी आंख में आंसू थे सीता जी को ढूंढने के, पर राम जी जब जनकपुरी आए थे तब राम जी की आंख में आंसू नहीं थे, बड़ा प्रसन्नता थी क्योंकि सीता को ब्याहने के लिए आए थे। ये नेपाल की धरा पर भगवान खुश होकर आता है क्योंकि यहाँ मेरे महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम मेरे शिव प्रदान कर देते हैं। शिव सहज नहीं, देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव को प्राप्त करा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी ने कथा को श्रवण कर कर ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणा और गोर मेरे शिव और पार्वती ईसर जी गोरा जी के रूप में, गणागोर के रूप में पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं। यजमान परिवार खेतान परिवार ईसर जी गोरा जी का पूजन करेंगे। शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती के लिए जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। ईसर जी गोरा जी पधारे हैं, खेतान परिवार इनका पूजन करेगा। खूब सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने भेजे हैं, जो पत्र आज नहीं पढ़ पाए हैं वो कल कथा के मध्य में अवश्य पढ़ेंगे। बड़े आनंद के साथ ये शिव महापुराण की कथा नेपाल देश में बड़े आनंद के साथ चल रही है। नेपाल देश के वीरगंज में बड़े आनंद के साथ ये कथा चल रही है। भाव भक्ति से आप कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। डोलेश्वर महादेव की यह पावन कथा बड़ी सुंदर चरित्र है। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है, कल द्वितीय दिवस की ओर अग्रण्य होंगे। कथा का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। नेपाल देशवासियों और वीरगंज के निवासियों को ये योग बना है जो भगवान शंकर की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। आप 7 दिन की कथा सुन रहे हैं, मेरा महादेव आपकी झोली को खाली नहीं रखेगा, भर कर भेजेगा। हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब के प्रिय, हम सब के लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, निर्माल्य विसर्जन के जो वाहन पूज्य गुरुदेव द्वारा जो पहल करी गई है, उसमें सभी भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई राज्यों से, कई शहर से, कई गांव से नामों की सूची हमें प्राप्त होती है और आप सभी सुंदर जल संरक्षण हेतु अपनी नदी, कुआं, बावड़ी इनको बचाने हेतु जो इस पहल में आप हिस्सा बन रहे हैं, निश्चित ही वो सराहनीय है, क्योंकि जल है तो कल है। इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। निर्माल्य विसर्जन के जो वाहन सभी भक्त चालू कर रहे हैं अपने नगर, अपने शहर में, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव की इस पहल में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में वीरगंज के प्रथम नागरिक श्री राजेश मान सिंह जी, मेयर महानगर पालिका के हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। साथ में सुनील जी खेतान परिवार वीरगंज नेपाल से, जो कि कथा के मुख्य जजमान हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव